क्या आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, हेयर फॉल हो रहा है, फ्रीक्वेंट हेयर फॉल हो रहा है, फ्रीक्वेंट डैंड्रफ हो रहा है, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्यूटिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके बालों में बहुत ज्यादा डैमेज है. And today I am going to share with you all a remedy which is a complete cure for any kind of damage you've caused to your hair. चाहे आपने कलर से डैमेज किया है, चाहे आपने बालों में ब्लीच किया था, इसकी वजह से आपके बाल डैमेज है, चाहे स्ट्रेटनिंग रीबॉन्डिंग के बाद आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, चाहे आपने कैरेटीन ट्रीटमेंट किया था एंड दैट डिडंट वर्क आउट और आपके बाल डैमेज हो गए हैं, या नॉर्मली बिकॉज ऑफ द ट्रैवल विच यू डू, पोल्यूशन, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर आपके बाल डैमेज हुए हैं, देन टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ रेमेडी जो आपके बालों का कोई भी डैमेज फिक्स कर सकता है. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट द रेमेडी विच वी आर गोइंग टू डू और विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. जी हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, कोई भी स्किन रेमेडी ट्राई कर रहे हो, कोई भी हेयर रेमेडी ट्राई कर रहे हो, DIY रेमेडी, ऑल यू रिक्वायर इज जस्ट दैट पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी. रेस्ट एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड. मैं हूं ना यहाँ पे आप लोगों के साथ वंडरफुल रेमेडी शेयर करने के लिए. तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो आपको हर ऑल्टरनेट डे करनी है. 3 स्टेप्स है इसके. Each day you will do 1 step and then we will have a break. For example, हमने day 1 पे एक स्टेप किया, day 2 पे ब्रेक लिया, day 3 पे एक और स्टेप किया, day 4 पे ब्रेक लिया, day 5 पे हमने फाइनल स्टेप करा. तो ऐसे हमको 2 बार ये रेमेडी करनी पड़ेगी. उसके बाद आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो जाएगी. आप मेरे बालों में एक शाइन देख रहे हैं, ये शाइन जो है, और अगर आपने मेरे बाल पहले देखे होंगे तो मेरे बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से मेरे बाल बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ आई डू रेगुलर ऑयलिंग. मैं DIY शैम्पूज यूज़ करती हूँ और हेयर जूस है विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. तो टॉपिकल एप्लीकेशंस के साथ जो चीज़ें ज़रूरी होती है कि आप एक प्रॉपर डाइट ले, यू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. सिर्फ पानी नहीं, यू ईट सीजनल फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस पिए, वेजिटेबल सूप्स ले, और जो भी पौष्टिक खाना है वो आप खाएं, क्योंकि जो आपकी बॉडी में जाएगा उसी से आपकी स्किन और आपके बाल अच्छे होने वाले हैं. तो आप अच्छा खाना खाओगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू टॉपिकल एप्लीकेशन, जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, उन्हीं चीज़ों का हम टॉपिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. आज की रेमेडी जो हम करने वाले हैं वो उन्हीं चीज़ों के साथ हम करने वाले हैं. फर्स्टली व्हाट विल डू इज, ये रेमेडी आप किसी भी डे स्टार्ट करें, वेदर यू स्टार्टेड ऑन संडे, वेदर यू स्टार्टेड ऑन मंडे, आपने बालों में ऑयल लगाया है नहीं लगाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप के बाल जैसे भी हो आप उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट कर सकते हो. सो ऑन डे 1 व्हाट यू नीड इज, आप आधा कप फ्लैक्स सीड्स लेंगे. फ्लैक्स सीड्स क्या करते हैं, आपके बालों के जो क्यूटिकल्स है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकेज है, तो उन क्यूटिकल के डैमेज को फिक्स कर देते हैं. क्यूटिकल्स को आपके स्ट्रांग बनाते हैं जिससे आपके बाल स्ट्रांग रहे. तो डे 1 पे हम आधा कप आपको फ्लैक्स सीड लेना है, 4 कप पानी लेना है और आपको इसको 10 मिनट्स के लिए बॉईल करना है अच्छे से. तो इससे क्या होगा, फ्लैक्सीड जो है वो पानी में मिक्स होके इसका जेल बन जाएगा. 10 मिनट के बाद गरम गरम ही आपको इसको स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि अगर आप ठंडा होने के बाद इसको स्ट्रेन करने जाओगे ना तो ये इतना थिक हो जाता है कि स्ट्रेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो जैसे आपने 10 मिनट इसको बॉईल किया, वैसे ही तुरंत बंद करके आप इसको इमीडिएटली स्ट्रेन कर दीजिए. इसमें आपको लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल ही क्यों, कोई और ऑयल क्यों नहीं, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत अंदर तक डीप पेनिट्रेट करता है, आपके स्कैल्प के लिए काफी अच्छा होता है. तो फ्लैक्सीड जेल की ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, अगर उसमें आप ऑलिव ऑयल मिक्स करते हैं तो इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स. आप कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट ऑलिव ऑयल. ओनली रीजन इज क्योंकि ये स्किन के या आपके स्कैल्प के अंदर तक जाकर ये पेनिट्रेट करेगा और कमाल दिखाएगा आपको.
तो डे 1 पे हमने अपने क्यूटिकल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए इसको लगा दिया। आपको इसमें ऑलिव ऑयल आपने मिक्स कर दिया 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड जेल में। इसको अच्छे से मिक्स करिए, विस्क करिए इसको। अगर आपके पास मिक्सर है, मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए। अगर स्पून से आप इसको विस्क करते रहोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से विस्क हो जाता है। तो आप कंसिस्टेंटली इसको विस्क करिए और वो जो थोड़ा ल्यूकवार्म है तभी इसको बालों में आप लगा दीजिए। इसको लगाकर आपको इसको बालों में 25 to 30 मिनट्स तक रहने देना है। आफ्टर दैट आपने बालों में लगा लिया, शावर कैप पहन लीजिए और 25 to 30 मिनट्स इसको रहने दीजिए। आफ्टर दैट यू वॉश इट ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू। जो भी हर्बल शैम्पू आपके पास है, DIY शैम्पू हो तो बेस्ट, वरना कोई भी हर्बल शैम्पू या केमिकल शैम्पू भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो माइल्ड शैम्पू यूज करिएगा एंड वॉश ऑफ योर हेयर। ये हो गया। इसके बाद आपको आज पूरा दिन भर कुछ नहीं करना है। देन कमिंग ऑन डे 2, डे 2 पे भी आपको आपके बालों में आज कुछ नहीं करना है। नो ऑयल, नथिंग यू डू। डे 1 पे आपने जो फ्लेक्सीड जेल लगा दिया है, उसके बाद दैट्स इट। डे 2 पे नथिंग यू आर सपोज टू डू। डे 3 पे आज हम आपके बालों को देंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट। और प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? अंडा। जो वेजिटेरियन है वो अंडा यूज करेंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा यूज करेंगे, और जो वेजिटेरियन है वो बनाना यूज कर सकते हैं। तो आपको 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड में अंडा लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और आपके पूरे बालों पे आपको अप्लाई कर देना है। स्कैल्प पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर, लेकिन आपका स्कैल्प ठीक है, स्कैल्प में कोई इश्यू नहीं है, तो आप सिर्फ आपके बालों पे इसको अप्लाई करिएगा। ये आपके बालों को अच्छी कंडीशनिंग देगा। स्कैल्प पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट सिंस वी आर डूइंग इट टू कंडीशन आवर हेयर, तो आप लेंथ पे लगाओगे तो भी चलेगा। सो हमने 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड में एक पूरा अंडा लिया है, 1 होल एग। जो वेजिटेरियन है वो पूरा बनाना ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बनाना आप ग्राइंड कर लेना मिक्सर में, इसको अच्छे से पेस्ट बना देना और उसको कर्ड में मिक्स करना। क्योंकि बनाना क्या होता है, बालों में वो टुकड़े उसके छोटे छोटे रह जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसको कर्ड में डाल लीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अंडे के साथ कंफर्टेबल है उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस अंडा फोड़ के डालना है कर्ड में और लगा लेना है। इसको आप आपके बालों में अगेन यू विल कीप इट फॉर 25 to 30 मिनट्स। शावर कैप पहन लीजिए। उसके बाद आफ्टर 25 to 30 मिनट्स वॉश इट ऑफ विद अ माइल्ड शैम्पू। इसके बाद ही आप देखोगे ना आपके बालों में एक अमेजिंग शाइन आ जाएगी। आपके बालों की जो रफनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर इसके बाद आपको आपके बालों में चेंजेस नहीं नजर आए तो इसका मतलब कोई बहुत ही सीवियर इशू है आपके बालों में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज नो दिस ट्रीटमेंट फिक्सेस इट अप। अगर इससे आपके बालों के प्रॉब्लम नहीं फिक्स हो रहे तो फिर तो मतलब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रीटमेंट दैट दिस कैन फिक्स एनी इशू इन योर स्कैल्प। तो अब हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट दे दी। डे 1 पे हमने अपने क्यूटिकल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रीटमेंट करी फ्लेक्सिड जेल की, और डे 3 पे हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट कर दी जिससे हमारे बालों की अच्छी कंडीशनिंग हो गई। अब इसके बाद आपको आज के दिन कुछ नहीं करना है। डे 4 पे भी आपको कुछ नहीं करना है। डे 5 पे हम अपने बालों में आज ऑयल लगाने वाले हैं, दैट इज गार्लिक इन्फ्यूजन ऑयल। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल में आप जितना आपके बालों के लिए आपको कोकोनट ऑयल लगने वाला है उतना कोकोनट ऑयल आप लीजिए कढ़ाई में, और उसके अंदर आप 4 से 5 गार्लिक डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा सिमर बॉईल करिए कि उसको एक तड़का आ जाए। सिमर बॉईल करके गैस को बंद कर दीजिए और उसको थोड़ा सा नॉर्मल ल्यूकवार्म होने दीजिए, और जब वो ल्यूकवार्म है तभी अपने बालों में आप इसको लगा लीजिए। स्कैल्प पे आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कैल्प में कोई इश्यू नहीं है तो आप सिर्फ आपके लेंथ पे लगाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑयल है। तो ये आपके क्यूटिकल्स को बिल्कुल ना सीधा कर देता है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो आपके स्कैल्प में उसको फिक्स कर देता है। आपकी बालों की अपीयरेंस काफी अच्छी हो जाती है इससे।
तो अगर आपको स्कैल्प में कोई इशू नहीं है तो आप सिर्फ गार्लिक इन्फ्यूजन ऑयल को आपके लेंस पे लगाएगा। स्कैल्प पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको सीवियर हेयरफॉल हो रहा है तो आप जरूर इसको स्कैल्प पे लगाएगा, आपके हेयरफॉल को ये फिक्स कर देगा। तो हमने ये जो गार्लिक इन्फ्यूजन ऑयल बनाया है उसको आप ओवरनाइट रहने दीजिए। जो ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो एटलीस्ट 6 घंटे आप रहने दीजिए आपके बालों में, देन यू वॉश ऑफ योर हेयर। जो कंफर्टेबल है तो आप ओवरनाइट रख दीजिए। इट इज ऑलवेज बेस्ट दैट वॉट एवर ऑयल यू अप्लाई यू कीप इट इन योर हेयर फॉर ओवरनाइट। तो ओवरनाइट आप रख दीजिए एंड डे 6 पे आप माइल्ड शैम्पू से आपके बाल धो लीजिए। दैट्स इट। आपको जो भी इशू है ना, स्प्लिट एंड्स है, फ्रिज है आपके बालों में, बाल टूट रहे हैं, फ्रीक्वेंट डैंड्रफ इशू है, जो भी इश्यूज है आपके, ब्लीचिंग के वजह से आपके बालों में ड्राइनेस आ गया है, कलरिंग के वजह से जो भी है, वो सारे इश्यूज आपके इससे फिक्स हो जाएंगे। आफ्टर दिस यू विल टेक अ गैप ऑफ अ वीक। इस वीक में आप कोई और ट्रीटमेंट मत करिए। मतलब अगर आप हेयर मास्क आंवला, भृंगराज वगैरह इनके हेयर मास्क लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अनियन जूस आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बट इसके बाद आप 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि जिसमें आप नॉर्मल ऑयलिंग करें और शैम्पू करें। 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद आप ये रेमेडी दोबारा करेंगे। That is maximum 2 times you need to do this remedy. And trust me, any problem in your hair will be fixed. Any kind of problem, I'm telling you. So do try this out for yourself and let me know the results. इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे ना आपको। और भूल मत जाना, दोबारा वापस आकर कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना कि आपके बालों में क्या डिफरेंस आया। एंड आई वुड लव टू नो व्हाट आर योर रिजल्ट्स एंड आपके बालों की प्रॉब्लम्स को इसने कैसे फिक्स किया। सो डेफिनेटली डू ट्राई इट आउट। मैंने इसको आज मेरा डे 6 है, मैंने आज ही बाल धोए। कल मैंने गार्लिक इन्फ्यूजन ऑयल लगाया था और आप देख सकते हैं मेरे बालों में जो शाइन है एंड मेरी हेयर ग्रोथ भी काफी अच्छे तरीके से हो रही है। एंड मैंने बहुत पहले अपने बालों में कलरिंग करा था जिसके वजह से ब्लीचिंग हुआ था और मैंने कलर किया था, हाइलाइट्स करे थे। मेरे बाल इतने रूखे सूखे हो गए थे ना, बट फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड रेगुलरली ऑयलिंग माई हेयर यूजिंग कैस्टर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंड आई कीप अप्लाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स। जब से ये मैं करने लगी हूँ, जब से मैं हर्बल शैम्पू यूज करने लगी हूँ एंड फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड डूइंग DIY रेमेडीज, मेरे बालों का डैमेज फिक्स हो गया है। मतलब मेरे बाल इतने स्मूथ हो गया ना कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये ब्लीच करे हुए बाल है। ट्रस्ट मी, एंड इट इज गिविंग मी गुड ग्रोथ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो भी रेमेडी कर रहे हो आपके बालों के लिए, बिलीव इन दैट एंड ट्रस्ट मी। जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इंग्रेडिएंट्स है, इससे बेहतरीन चीजें ना आपके बालों के लिए कोई हो नहीं सकती। इससे बेटर रिजल्ट आपको कोई केमिकल शैम्पू या कोई हेयर मास्क नहीं दे सकता। तो जितने आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे, खाओगे भी और लगाओगे भी, टॉपिकल एप्लीकेशन भी करोगे, उसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, जिस दिन आप फ्लैक्सीड जेल का ट्रीटमेंट करने वाले हो उस दिन आप फ्लैक्सीड्स रोस्ट करके उसको खाइए भी। एंड जब आप फ्लैक्सीड जेल बनाएंगे, ठीक है, आपके बालों के लिए, उसके बाद जो सीड्स बचेंगे ना, जो आपने जेल तो निकाल लिया, अब जो सीड्स बचे हैं उसको आप क्या करिए, मिक्सी में ग्राइंड करिए, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए एंड जस्ट अप्लाई दैट मास्क ऑन योर स्किन। आपकी स्किन को भी फ्लैक्सीड्स फिक्स कर देता है। मतलब कोई भी इशू है स्किन में वो फिक्स कर देता है, आपको एक अमेजिंग ग्लो देगा। ये कर्ड में फ्लैक्सीड्स पेस्ट जो है उसको मिक्स करके आप रख दीजिए फेस पे फॉर लाइक गुड 15-20 मिनट्स एंड वॉश ऑफ योर फेस। सो क्या है, वो फ्लैक्सीड्स भी हमने वेस्ट नहीं करे। तो फ्लैक्सीड्स खाइए, बालों में लगाइए उसका जेल, और जो बचते हैं जेल
के बाद बचे हुए जो फ्लैक्स सीड्स है उसको जो जिनको हमने बॉईल किया था उसका पेस्ट बना के कर्ड के साथ उसको स्किन पे लगाइए। देन प्रोटीन ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो आप अंडा खाइए भी, जो वेजिटेरियन है वो बनाना खाइए, बनाना लगाइए, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा खाइए भी, लगाइए भी। एंड कीप ऑन हैविंग हेयर केयर जूस, have onion juice, garlic juice. This juices are very very good for your hair growth. That's it for today. अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो शेयर करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को अगर आप हिट करते हैं तो आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के मिलते रहेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।